मैं शिखा कृति भूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है जिला सहारनपुर में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी। जानते हैं उनसे सबका साथ सबका विकास को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज में। तो सबका साथ सबका विकास जो भाजपा सरकार का नारा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको लेकर सभी कार्य हो रहे हैं? सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी का नारा है और भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष होकर सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए समान विचारधारा से काम कर रही है और माननीय मोदी जी और योगी जी के मार्गदर्शन में संगठन और सरकार अच्छे से काम कर रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के सबको लाभ मिल रहा है सभी लोगों को। सर आपके जिले में क्या क्या प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं? समस्या तो प्रमुख कोई अभी ऐसी नहीं रही, लेकिन अभी थोड़ी डेवलपमेंट से संबंधित है। लेकिन हमारे महापौर संजीव वाले जी रहे हैं तो उन्होंने पूरा प्रयास किया। स्मार्ट सिटी की योजना भी हमारे सांसद जी लाए, सब लोग लगे रहे। विधायक राजकुमार जी हैं, अपनी निधि से सरकार के जो जनप्रतिनिधि है, सरकार की जो विचार का एजेंडा है उसको निचले स्तर तक ले जाने का सब काम करते हैं। जिले में नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिले के नशे के लिए बिल्कुल हम इस समय बहुत टाइट है। हमने कप्तान साहब से निवेदन भी किया था और बात भी की थी और ऊपर भी बताया। एक व्हाइट पोर्टल जो अभियान चलाया है कप्तान साहब ने, मैंने उसी दिन उन्हें बधाई दी थी। एक ये जो ऐसा दिमाग है, जिस परिवार में जिस बच्चे को इसकी लत लग जाती है वो परिवार बर्बाद हो जाता है। और सरकार का भी ये निर्देश है, इस तरह के कारोबार करने वाले कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी कीमत पर पकड़ा नहीं जाएगा। पूरी ताकत से हम पुलिस के साथ है इस मामले में। तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में मैं सबसे पहले अध्यक्ष हूँ, दावेदार बाद में, और अनेक और भी दावेदार हैं, सभी अच्छे दावेदार हैं। ठीक है ना बात। हम तो संगठन की लाइन को बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी जिसका निर्देश करेगी, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल ही प्रत्याशी है और जिसको भी पार्टी आदेश करेगी, जिस भी व्यक्ति के लिए आदेश करेगी, हम पूरी ताकत से उसे जिता के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। रही विकास की बात, जो काम पिछले, क्योंकि निगम पहली बार बना था, काफ़ी काम होना था, कुछ रह गया, तो सबसे पहले शहर की जो जाम की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उनको बिल्कुल जड़ से समाप्त करने का। भाजपा सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ से दिया गया था और इस नारे को लेकर क्या कार्य हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा नहीं है, बिल्कुल चरकात है। ठीक है नहीं बात। सरकार ने इसको बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर काम किया। जो मेरी बहू बेटियां आज किसी भी समय, मेरी बहनें रात को अगर 2 बजे भी सड़क पे निकल रही हैं तो सुरक्षित अपने घर में जा सकती हैं। और जो बहनें मेरी स्कूलों में पढ़ती थी, पहले सरकार में छुट्टी के टाइम वहाँ जमघट लगा रहता था, तो आज की तारीख में वहाँ पुलिस खड़ी मिलती है। तो मेरी बहनें बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में सरकार की बहुत योजनाएं चल रही हैं, उसको सब पूरी ईमानदारी से नीचे स्तर ले जा रही हैं, तो सुरक्षित अपने घर में जा सकती हैं। और जो बहनें मेरी स्कूलों में पढ़ती थी, पहले सरकार में छुट्टी के टाइम वहाँ जमघट लगा रहता था, तो आज की तारीख में वहाँ पुलिस खड़ी मिलती है। तो मेरी बहनें बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में सरकार की बहुत योजनाएं चल रही हैं, उसको सब पूरी ईमानदारी से नीचे स्तर ले जाएगा। सरकार की जो योजनाएं होती हैं तो क्या ग्राउंड लेवल तक लोगों तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, वो हमारा अभियान है। हम तो डायरेक्ट यहाँ से लाभार्थियों से भी संपर्क में संगठन रहता है और सरकार का जो मशीनरी है वो भी लगेगा, संगठन भी पूरी ताकत से निचले स्तर पर। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है, सरकार अपना पूरा काम ईमानदारी से कर रही है। स्मार्ट सिटी सिर्फ स्मार्ट सिटी पैसे देने से नहीं बनी, हम सब लोगों को भी अपनी स्मार्ट सोच बतानी पड़ेगी, मैनर सीखने पड़ेंगे। तो चाहे वो कई शहर हिंदुस्तान में नंबर 1 पर चल रहे स्वच्छता में, तो साथ के साथ अब सब संगठन के लोग भी लगे, सरकार भी प्रेरित कर रही है। जो स्वच्छता से संबंधित काम है उनको पूरा सिस्टमेटिक रहना चाहिए। कूड़ा हमें कहाँ डालना, नहीं डालना, कहाँ हमें रेडी खड़ी करके सब्जी बेचनी, उस पर सब काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी बनने के लिए सबसे पहले हमें सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। देखो ऐसे है, अभी इसमें पहले सबसे पहले हमारे यहाँ ITC ने सुनहरा कल के नाम से और 2-3 संस्थाएं काम कर रही हैं। तो अभी एक टैक्स लगाने की बात हुई थी, तो अभी उसको फिलहाल रुकवाया गया है। ठीक है नहीं बात, लेकिन अच्छी व्यवस्था के साथ कुछ ना कुछ तो हमें देना ही चाहिए। एक शहर के अंदर सरकार के पास आएगा जब तक स्रोत नहीं होगा।
तो सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर 20-30 रुपए 50 रुपए पर मंथ लिए जा रहे हैं तो उसमें सुविधा भी बहुत मिलेगी। मैं कल लखनऊ बैठक में था, प्रदेश की संगठन की बड़ी बैठक थी, सब लोगों ने निवेदन, हमने भी अपने पास जिले की बात रखी और कल ही माननीय योगी जी ने इस बात को संज्ञान में लेकर प्रदेश में कहीं भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। मैंने कल रात ही अपने कई व्यापारी बंधुओं से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। और अभी कुछ देर पहले ही मेरे से लखनऊ से सूची मांगी गई जो हमारे शहर में जिन व्यापारियों पे इस जीएसटी के में कार्रवाई हुई उनको सूचीबद्ध करके यहाँ से संगठन से मांगा गया, क्योंकि कुछ अधिकारी सरकार की लोकप्रियता को भंग करने का काम कर रहे हैं और गड़बड़ करके तो मिसगाइड करके इस तरह का अभियान चलाते हैं। तो सरकार भाजपा की व्यापारियों की साथ है, कंधे से मिला के है, कंधे से कंधा मिला के है और कल ही के पास आएगा जब तक स्रोत नहीं होगा तो सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर 20-30 रुपए 50 रुपए पर मंथ लिए जा रहे हैं तो उसमें सुविधा भी बहुत मिलेगी। एक शहर के इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा आपको, मैं 2 बार का जिला अध्यक्ष हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं शहर में तो उन्हें पता है इस चीज़ के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। सरकार ने और संगठन जो सम्मान दिया तो मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी शहर का विकास और भ्रष्टाचार को लगाम लगाना। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ सिर्फ यह है कि मेरा शहर बढ़े, मेरे शहर में स्वच्छता हो, मेरे शहर का विकास हो, यही मेरा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर मैं पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हूँ और पूरे प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 या 3 जिला अध्यक्ष बैठे जिसमें एक मेरा नाम भी है। मैं पूरी ईमानदारी से संगठन की सेवा करता हूँ और सेवा करता रहूँगा, मुझे कुछ मिले या ना मिले। मेरा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, संगठन मेरी माँ है। इस संगठन को बढ़ाने के लिए मैं पूरी ताकत से लगा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आप के चैनल के माध्यम से मैं यही बात कह रहा हूँ, अच्छा करने के लिए अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अच्छा करने के लिए समर्पण की भावना रखनी पड़ेगी और हम सब मिलकर आने वाले चुनाव में अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने। जनप्रतिनिधि चुनने के साथ साथ हम बिल्कुल भी किसी भी तरह के लालच में मत फंसे। लालच में फंसोगे तो भैया तो गड़बड़ होगी। आप निष्पक्ष होकर जब प्रत्याशी का चयन करोगे, ईमानदारी से करो तो ईमानदारी से ही काम होगा। और अगर शहर का विकास हमें करना है तो अच्छे पार्षद, अच्छा मेयर हमें चुनना ही पड़ेगा और जब भी हमारे शहर का और समाज का भविष्य सुरक्षित है। कि अभी आपने सुना महानगर अध्यक्ष ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने और बने रहिए मेरे सभी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।